नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी निखिल चोखांद्रे, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश में कुछ प्रवाहित होने वाली नदियाँ और वो उनका उद्गम स्थल, साथ ही उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, उनसे रिलेटेड सभी मुख्य मुख्य बातें। तो आइए, मैं आपका ज़्यादा समय व्यस्त ना करूँगा और आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट मैं कुछ क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज हमारा टॉपिक है नर्मदा नदी के ऊपर। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। और भारत की, अगर भारत की बात करूँ तो भारत के 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी आएगी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, लेकिन अगर भारत की बात करूँ तो वो 5वें नंबर पे आती है। भारत की 5वें नंबर की बड़ी नदी है ना। अब मध्य प्रदेश में यानी नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है अपनी 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। और जो है इसकी मध्य प्रदेश में सिर्फ अगर लंबाई की बात करूँ तो 1077, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 है। तो और ये मध्य प्रदेश में जो है अपने 16 जिलों से होकर बहती है, 16 जिलों से होकर प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब 16 जिलों से होकर प्रवाहित होती है ना। तो अगर ये किन किन राज्यों से होकर बहती है बोलेंगे तो ये 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें फर्स्ट अपना मध्य प्रदेश आता है ना। फर्स्ट अपना मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पे गुजरात। और गुजरात से होते हुए यह डायरेक्ट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब खंबात की खाड़ी में गिर जाती है मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, क्योंकि पश्चिम के साइड ही हमारे खंबात की खाड़ी है, पश्चिम के साइड ही हमारे खंबात की खाड़ी है। ठीक है, और ये ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती और एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आपको डेल्टा और एस्चुरी मीन्स समझ में आना चाहिए कि एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। डेल्टा यानी अगर कोई नदी समुद्र में जाती है और जाने से पहले वो इस तरीके से प्रवाहित होती है, इस तरीके से कहीं प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ ऐसे लैंड छूटे रहेंगे, छोटे लैंड या कोई भी चीज़ ऐसी बने रहेंगे। तो ये इस तरीके से डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ये, क्योंकि ये पहाड़ से आती है तो स्वाभाविक है कि इसका वेग ज़्यादा होगा और ये डायरेक्ट आके खंबात की खाड़ी में समा जाती है। तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती, यानी ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ती अपने मुहावने पर ताकि कोई चीज़ यहाँ जमा हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके नाम की। तो इसके नर्मदा के नाम जो है रेवाबी नाम से जाना जाता है इसको, शंकरी, सोमोदेवी और नामोदास। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा को इन नामों से भी जाना जाता है, यह भारत में भी है ना। अब जलप्रपात की बात करते हैं। तो ये कुछ मुख्य जलप्रपात है, जिसमें एक कपिल धारा और साथ में दूध धारा। ये दोनों ही जलप्रपात जो है अपने अनूपपुर में है। कहाँ पर? अनूपपुर में। ठीक है, और ये सेकंड, थर्ड नंबर की बात करें तो ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार ये कहाँ है? अपने भेड़ाघाट में, भेड़ाघाट जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है ना। और सहस्त्रधारा ये कहाँ है? अपने महेश्वर खरगोन में। कहाँ? महेश्वर खरगोन में है ना। और बनाती है 5वें नंबर की बात करूँ तो ये दर्धी जलप्रपात। और 6वें नंबर की तो मानधाता जलप्रपात बनाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो इसके तट जहाँ से प्रभावित होती है तो स्वाभाविक है कि जहाँ से प्रभावित होंगे इनके तटीय शहर भी होंगे। तो कुछ मैं मुख्य तटीय
शहरों के नाम बताता हूँ जो इसके किनारे में बसे हुए हैं। तो जिसमें से पहला आता है अमरकंटक, क्योंकि ये वहीं से उत्पन्न हुई तो अमरकंटक तो आएगा ही, अमरकंटक, अमरकंटक। दूसरा जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर। तीसरे की बात करूँ तो नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। होशंगाबाद, होशंगाबाद। पांचवी की बात तो ये निमाड़ से होके भी प्रभावित होती है, निमाड़ है ना, निमाड़, मंडला, महेश्वर है ना, महेश्वर, बड़वानी, बड़वानी, झाबुआ। ठीक है, झाबुआ से भी होकर प्रभावित होती है, झाबुआ। धार से भी प्रभावित होती है ये नदी। और बडवाह करके कोई नाम है, बडवाह, 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 बडवाह वहाँ से भी होती है। और साडिया, साडिया, साडिया करके भी एक शहर है, वो भी इसी के किनारे बसा हुआ है। तो और इसकी जो है टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं। कितनी है? 41 सहायक नदियाँ, जिसमें से मेन नदी है तवा, हिरणी, तवा, हिरणी, दूधी, दूधी, और साथ ही करजन, करजन। ये उन नदियों के नाम हैं जो इसकी सहायक नदियों में से कुछ मेन नदियाँ हैं। शेर और बनाम। तो आज के लिए इतना ही। आज जो मैंने टॉपिक कवर किया हूँ इसमें तो ये है नर्मदा नदी। और हाँ, और मैं बता देता हूँ कि इस पर कौन कौन सी अपनी परियोजनाएं संचालित हो रही है ना, वो भी बता ही देता हूँ मैं आपको। तो ये अपना नर्मदा वाला टॉपिक ही पूरा कवर हो जाएगा। तो जो है इस पर संचालित होने वाली परियोजना, या ये बोल सकते हैं कि बांध है ना, तो इस पर इंदिरा सरोवर बांध है, इंदिरा सरोवर। अगर ये कहाँ है इंदिरा सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, तो ये है पड़ता है अपने को खंडवा। कहाँ? खंडवा। ठीक है। और सरदार सरोवर, सरदार सरोवर ये कहाँ पड़ता है अपने को? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ठीक है। और ये तो अपने 2 बांध हो गए हैं। और अगर परियोजना की बात करूँ तो इस पे महेश्वर परियोजना है, महेश्वर परियोजना संचालित हो रही है, जो कहाँ है? महेश्वर में ही है ना। और ओमकारेश्वर भी परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना भी चल रही है इस पे, ओमकारेश्वर परियोजना। अब जाते जाते मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो आप उनके जो है आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे इस तरीके से रहेंगे कि मैं आपको डेली जो है हमारे भारत देश के जितने सारे राज्य हैं, तो मैं आपको डेली एक राज्य की राजधानियाँ पूछते जाऊँगा। तो आपके लिए सबसे पहले मैं राज्य ले लेता हूँ, तो वो ले लेता हूँ इधर से अरुणाचल प्रदेश की। मुझे बताए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। धन्यवाद।